समारंभाम् रामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गौरांगरसमयं नित्यं रामानन्दाचार्य रसोन्मुखं श्रीवासुदेवदासख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलसरोरहु नीलमणि नीलनीरधरि श्याम लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोट सतकाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अखिल ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर परम पिता परमेश्वर श्री लक्ष्मीपति जगत कल्याण करता जगत मंगल करता ऐसे श्री हरि जी के असीम कृपा से हम सबको यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की जब असीम कृपा हम जीवों पर होती है तब कहीं जा करके कथामृत का रस स्वादन करने का सुअवसर हम सबको प्राप्त होता है। हमारे भैया श्री संतोष कौशल जी के द्वारा निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनवरत आज भगवान के जन्म तक पहुंच चुका है। आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। भगवान अपने भक्तों पर तभी कृपा करते हैं जब भक्त का भाग्य उदय होता है। जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब फलस्वरूप हम आपको भगवान के लीला अवतारों की कथा का रस स्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है। वो अवसर हम आपको प्राप्त हो रहा है। आप सब भक्तगण बड़े श्रद्धा के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा परमा आनंद को देने वाली, मंगल करने वाली, ग्रह में समस्त प्रकार का सुख प्रदान करने वाला एवं
हमारे समस्त पापों को दूर करने वाला। आज की कथा में आप सब महाराज रघुवंश की संक्षिप्त कथा एवं कंस का जन्म और उसका अत्याचार, उसके साथ साथ भगवान का जन्म कैसे हुआ, आप सब श्रवण करेंगे। कथा प्रारंभ से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा का रस स्वादन किया जाएगा। बड़े ही श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आप सब मिलकर के भगवान नाम का उच्चारण करिए, अपने जीवन को कृत्य करिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे रानी की श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोल, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोल, राधे राधे गोविंद गोविंद बोल, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद गोविंद बोल, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद बोल, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद बोल। राधे गोविंद गोविंद बोल, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद बोल, श्री राधे गोविंद गोविंद बोल, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद बोल, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद गोपाल बोल, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल बोल, राधे राधे गोविंद गोपाल बोल, मीठी मीठी तालियों के साथ गोविंद गोपाल बोल, राधे राधे गोविंद गोविंद बोल, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल बोल, हरि बोल। राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद गोपाल
राधे राधे गोविंद गोपाल बोल, राधे राधे गोविंद गोपाल बोल, राधे राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोपाल गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद गोपाल बोल, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल बोल, 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 गोपाल बोल, गोपाल बोल। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। बिलोकविन्धेश विधम तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वीतथाम संधिः कृत्वा वपो कच्छपमद्भुतम् महत् प्रवेशितोऽयं गिरिमुंजहार। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री गंगा जी का पुलिंग तट, कोमल कोमल बालुका का आसन, और उस आसन पर व्यास पीठ पर सुशोभित श्री सुखदेव जी महाराज श्रोता रूप में महाराज परीक्षित चरणों में बैठे हुए। आज महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए प्रार्थना किया, भगवान आपकी कृपा हमारे ऊपर निरंतर अनवरत बरस रही है। आपकी असीम कृपा है हमारे ऊपर। अनेकानेक प्रकार से राजन प्रार्थना करते हैं। सुखदेव जी महाराज प्रार्थना को सुन सुनकर आनंदित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज के जैसा वक्ता होना दुर्लभ है, और महाराज परीक्षित के जैसा श्रोता होना भी दुर्लभ है। आज जैसे महाराज परीक्षित ने प्रार्थना किया, प्रार्थना के साथ साथ प्रश्न करते हैं, महाराज आपने पूर्व चरित्र में जो भी कथा मुझे श्रवण कराया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब आप हमारे ऊपर कृपा करते हुए आगे की कथा का विस्तार करिए। जैसे राजन ने कहा, महाराज सुखदेव जी व्यास रूप में बैठे हुए उन्होंने कहा, राजन आज मैं तुम्हें बहुत दिव्य चरित्र श्रवण कराने वाला हूं, जिसको श्रवण मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। आज जैसे सुखदेव जी ने कहा कि श्रवण मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, राजन आनंदित हो गए और कहने लगे, महाराज तो किस बात का विलंब है, कृपा करते हुए उस कथा को प्रारंभ करिए, मेरे कर्ण सुनने के लिए लालायित है,
मेरा हृदय बार बार यही कह रहा है कि मैं कितना भगवान का कथामृत का रस स्वादन कर लूं, जितना भी करूं कम ही है। आज महाराज कहते हैं, राजन, एक दिन ऐरावत पर भ्रमण करते हुए इंद्र से मार्ग में महर्षि दुर्वासा मिले। दुर्वासा जब मिले तो इंद्र, जो इंद्र का पद प्राप्त करके बैठा था, मदान्ध हो चुका था। जब दुर्वासा महर्षि इंद्र को मिलते हैं तो होता क्या है, महर्षि इंद्र पर प्रसन्न होकर के अपने गले की माला निकालकर प्रसाद स्वरूप इंद्र को प्रदान किया। लेकिन इंद्र देवताओं का राजा होते हुए भी मद आ गया, अहंकार आ गया। इंद्र ने सोचा कि मेरे देवलोक में अनेकानेक प्रकार के पुष्प हैं और उस पुष्पों की माला जब मैं चाहूं जब ही आदेश करूं, दिव्य दिव्य पुष्प के माला मुझे मिल सकते हैं। इंद्र ने उस माला का अनादर कर दिया। महर्षि ने तो प्रसाद स्वरूप में पुष्पमाला को अर्पण किया था इंद्र को, लेकिन इंद्र उस प्रसाद का तत्व, उस प्रसाद का महत्व नहीं समझ सका और उस प्रसाद का अपमान कर बैठते हैं इंद्र। इंद्र ने जब अपमान किया तो जब महर्षि ने देखा कि मेरा दिया हुआ पुष्पमाल्य का अनादर हो रहा है, महर्षि दुर्वासा इंद्र को शाप दे बैठते हैं। अरे मूर्ख इंद्र, जिस धन के कारण, जिस वैभव के कारण तुम मदान्ध हो रहा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जा। श्रीहीन मतलब धन धान्य से तू हीन हो जा। ऐसा श्राप महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को दे दिया। महर्षि के शाप से श्रीहीन इंद्र तुरंत जैसे महर्षि ने शाप दिया, और वृथा न हो ये देव ऋषि वाणी, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, या किन्नर हो, या गंधर्व हो, अगर ऋषि मुनि क्रोधित हो करके शाप दे देते हैं तो निश्चित रूप से उनका वचन टलता नहीं है। आज दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण इंद्र श्रीहीन हो जाता है। इंद्र के पास जो भी वैभव था, सारा वैभव चला जाता है। वैभव गया कैसे? महाराज बलि बड़े ही प्रतापी, जन्म तो दैत्य कुल में हुआ, अभी आगे कथा आएगी, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि मुझे तो भगवान का वरदान प्राप्त है, क्यों ना मैं देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दूं। आज महाराज बलि पहुंचते हैं और देवराज इंद्र के यहां जाकर के इंद्र से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। अंतोगत्वा होता क्या है बंधुओं, आज युद्ध में
जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस प्रारंभ के समय पे जब इंद्र को लगा कि मैं दैत्य राज से परास्त हो जाऊंगा, आज इंद्र देवता पहुंच जाते हैं हरि के पास। हरि के पास पहुंचे, हरि ने समझाया चिंता मत करो, अभी अगर तुम बचना चाहते हो तो दैत्य राज से छुप के रहो। काफी समय तक इंद्र छिपे छिपे घूमते, इधर कुछ समय तक दैत्यराज बलि इंद्र आसन पर सुशोभित होकर के जब उनकी इच्छा पूर्ति हो गई तो उनके मन में एक विचार आया कि जिस कर्म को करने से ये इंद्र का आसन प्राप्त होता है, क्यों ना मैं सदैव के लिए वो कर्म करके इंद्र का आसन प्राप्त कर लूं और पुनः इंद्रलोक से वो वापस हो जाते हैं। समय बीतता रहा। एक दिन ब्रह्मा जी और समस्त देवतागण मिलकर के विचार करते हैं। विचार कैसा? दैत्यों को कैसे परास्त किया जाए। योजना हुआ कि ये दैत्य से बार बार जब युद्ध हुआ करता है और दैत्य हर प्रकार से बलिष्ठ होते हैं, क्योंकि जो राक्षस होता है ना, मनुष्य और देवता जो कर्म नहीं कर सकते वो राक्षस से करने के लिए तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं राक्षस देवताओं से आगे हो जाता है। देवताओं ने विचार किया क्यों ना समुद्र का मंथन किया जाए और मंथन करके अमृत को प्राप्त किया जाए और उस अमृत का हम सब देव मिल करके पान कर लें और उस अमृत पान से जब युद्ध होगा तो हम सब मरेंगे ही नहीं, विजय होते रहे। देवताओं ने विचार किया, समस्त देवता मिलकर के हरि के पास पहुंचे। नारायण, अगर आपका आदेश प्राप्त हो जाता, आपकी कृपा प्राप्त हो जाती तो निश्चित रूप से अमृत हम सबको सरलता से प्राप्त हो सकता था। हरि ने कहा चिंता मत करो, मैं स्वयं योजना बना रहा हूं। लेकिन अब जो देवता थे उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो हम सब मिल करके समुद्र का मंथन करना प्रारंभ कर दें और दैत्यराज बलि को अगर पता चल गया तो आकर के अगर वो आक्रमण कर दिया तो बीच में ही समुद्र मंथन छोड़ करके भागना पड़ेगा। इसलिए चलो दैत्यराज के पास, बलि के पास। समस्त देवता मिलकर के बलि के पास पहुंचते हैं। महाराज बलि से कहते हैं हम सब देव मिलकर के एक योजना बनाए हैं। योजना क्या है? समुद्र मंथन का। उसमें आपका सहयोग चाहिए। बलि ने कहा भाई मेरा फायदा क्या होगा? ये दैत्य और देव का तो कभी बनता ही नहीं और आप संधि की बात कर रहे हैं, संधि कैसे हो सकता है? देवताओं ने लालच दिया, समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होगा और उस अमृत का जो पान करेगा वो अमर हो जाएगा। बलि ने विचार किया कि जब ये बात है तो अमरता के लिए तो अनेकों तपस्या करना पड़ता है। अगर सरलता से हम सबको अमृत प्राप्त हो रहा है तो क्यों ना देवताओं का बात मान लिया जाए। बलि ने विचार किया। विचार करने के बाद एक सभा का आयोजन किया, जितने भी दैत्य थे सबको बुलाया। वैसे तो दैत्य का राजा बलि ही था, फिर भी जो मंत्रीगण थे, जो अन्य दैत्य थे, सबको बुला करके योजना बनता है। जब राजा बलि तैयार हो जाते हैं तो सर्व दैत्य तैयार हो गए। महाराज जब आपका आदेश है तो मैं अवश्य आपके साथ देवताओं का सहयोग करूंगा।
समय सुनिश्चित हो जाता है। देवता और दैत्य एकत्र होते हैं, समुद्र के समीप पहुंचते हैं, लेकिन समुद्र को मथा कैसे जाए, विचार हुआ। देवताओं ने विचार किया कि समुद्र कोई छोटा नदी तो है नहीं जो अपने माया से इसे शंकर जी के जटा में या किसी कमंडल में भर दिया जाए। तो समुद्र है, समुद्र को मथने के लिए छोटी मथानी से कार्य नहीं चलेगा। तो मथानी किसका होना चाहिए? मंदराचल पर्वत को लाया गया। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई जाती है। मथानी तो तैयार हो गई, लेकिन अब उस पर्वत को घुमाया कैसे जाएगा? तो उसके लिए रस्सी होना चाहिए। तो उस समय कोई रस्सी भरने वाला तो था नहीं, तो रस्सी की व्यवस्था कैसे हो? देवताओं ने विचार करके पहुंच जाते हैं नागराज वासुकी के पास। नागराज वासुकी से प्रार्थना करते हैं। देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए वासुकी नाग तैयार हो जाते हैं। चलो मुझको पर्वत में लपेट दो और मुझे ही रस्सी मान लो। मथानी तैयार हो गई, रस्सी भी तैयार हो गई, लेकिन अब इसको घुमाया कैसे जाएगा? प्रश्न उठता है। भाई वासुकी नाग कोई साधारण नाग नहीं था, नागों का राजा था। और वासुकी के पास ऐसा विष था कि एक बार अगर वासुकी किसी को सूंघ ले तो सूंघने मात्र से तो तुरंत नमो नारायण। देवताओं ने विचार किया कि जब मथानी में पर्वत में वासुकी को लपेटा जाएगा तो एक तरफ हम सब हो जाएंगे, दूसरे तरफ दैत्य हो जाएंगे। तो देवताओं ने उल्टा कार्य करना प्रारंभ किया, क्योंकि देवताओं को पता था कि हम किसी कार्य में अग्रसर होंगे तो ये दैत्य सर्वप्रथम आगे आ जाएंगे। कुछ नहीं, इसमें कुछ अच्छा निकलने वाला है, इसलिए देवता सब आगे भाग रहे हैं। देवताओं ने उल्टा कार्य करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम सर्व देवता मिलकर के वासुकी के मुख की तरफ जाते हैं। उधर दैत्यों ने विचार किया, मुझे लगता है कि जब मथानी चलेगी तो वासुकी के मुख से ही अमृत निकलेगा। झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है, युद्ध छिड़ने का समय आ गया। क्यों भाई? आपस में शोर होने लगा। अंत में निर्णय यह हुआ कि कुछ नहीं, लगता है मुख से अमृत निकलेगा, इसलिए तुम सब छलिया हो, इसीलिए तुम सब मुख के सामने जाकर के वासुकी को पकड़ना चाहते हो। देवताओं ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दैत्य नहीं मानते। देवताओं ने कहा ठीक है, तुम ही आ जाओ मुख की तरफ, अमृत निकलेगा तो सबसे पहले तुम ही ले लेना। देवता सब पूंछ की तरफ लग जाते और दैत्य सब मुख की तरफ लग जाते। बंधुओं, भगवान का कृपा। आज होता क्या है, जैसे पर्वत को समुद्र में रखा गया और घुमाने का प्रयत्न किया गया, पर्वत डूबने लगा। देवताओं ने विचार किया कि ये मंदराचल पर्वत इतनी परिश्रम से लाया गया है और ये समुद्र में अगर समाहित हो जाएगा, डूब जाएगा, तो फिर मथनिया का कार्य कैसे होगा, मंथा का कार्य कैसे होगा। हरि के पास पहुंच गए समस्त देवतागण, प्रार्थना करने लगे, महाराज जब तक आप अपनी कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तब तक ये मथानी चलने वाली नहीं है। हरि ने कहा भाई मैं क्या करूं? देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान
आप तो सर्व संपन्न हैं, कृपालु हैं, सदैव हम देवताओं के हित अग्रसर रहते हैं। भगवान ने देवताओं का प्रार्थना सुन करके तुरंत कच्छपा अवतार ले लिया। कछुआ का अवतार लेकर के और तुरंत समुद्र मार्ग से जाकर के मंदराचल पर्वत के नीचे बैठ जाते हैं, अपने पृष्ठ भाग पर पूरे पर्वत को रोक लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान का प्रधान अवतार में एक अवतार कच्छपा अवतार है। भगवान ने जब ऐसा किया, आज वह पर्वत अडिग हो गया, डूबने से बचने लगा। देवता और दैत्य मिलकर के मथानी को चलाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे करके आज होता क्या है, जैसे मथानी प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम भयंकर ज्वाला के समान विष उत्पन्न होता है। वो विष ऐसा कि मानो दैत्य तो दैत्य ही हैं, देवताओं को ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस विष से हम सब जलकर भस्म हो जाएंगे। पहुंच गए फिर हरि के पास, हरि बस आप ही कृपा करिए, अन्यथा हम ही सब नहीं अपितु इस पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? अरे समुद्र का मंथन अमृत के लिए किया जा रहा था, लेकिन समुद्र से तो विष निकल रहा है। हरि ने कहा, तो बताओ क्या करूं? देवताओं ने प्रार्थना किया, तुरंत शिव जी का आवाहन होता है। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः, बाहुभ्यामुतते नमः। भगवान रुद्र का समस्त देवगण मिलकर के ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं? क्योंकि विष का पान करने में, गांजा भांग धतूरा खाने में समस्त देवों में अग्रसर भूत भावन भोलेनाथ रहते थे। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्वलांगम परस मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम। हरदम शिव जी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। सीताराम का धुन मन में चला करता है। भगवान प्रभु श्री राम के भजन में मस्त रहते हैं शिव जी। देवता आदि पहुंचे, शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने कहा, भाई आज ये समस्त देव मिलकर के कैलाश, कैसे कैलाश तो कोई आता ही नहीं है। देवताओं ने कहा, भोलेनाथ बहुत बड़ी आफत आ गई है। कौन सी आफत आई है? समुद्र का मंथन हो रहा था और मंथन पे विष सर्वप्रथम प्रकट हुआ है, तो उस विष को आपको ही पान करना होगा। शिव जी ने कहा, वाह देवतागण, अमृत पीने के लिए सर्वप्रथम विष हम ही को पिलाना चाहते हो? सबसे पहले मैं ही चला जाऊं। तब तक माता पार्वती हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, भोलेनाथ ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं? पार्वती मैया कहती हैं, भोलेनाथ ये पूरा जगत, ये संसार, पूरी सृष्टि आपकी ही तो है। आप अगर कृपा नहीं करेंगे, आप अगर अपनी दृष्टि नहीं दिखाएंगे, तो फिर जग का कल्याण कैसे होगा? माता पार्वती ने जो प्रार्थना किया बंधुओं, आज शिव जी तैयार हो जाते हैं। पहुंच गए, उस विष को पात्र में लिया और एक ही बार में राम नाम को लेकर के और विष का पान कर जाते हैं। लेकिन वह विष ना तो अंदर जाने देते और ना कंठ के ऊपर, मानो कंठ पे उस विष को रोक दिया गया हो। पूरा कंठ भोलेनाथ का नीला पड़ जाता है विष से। आज
भगवती ने जब देखा तो व्याकुल हो गई, माता पार्वती व्याकुल हो जाती हैं ऐसा दृश्य देख करके। अरे मैंने ये क्या किया, मैंने ही कहा था भोलेनाथ से जग के कल्याण के लिए विष का पान कर जाओ। ये मैं कैसी अभाग्नि हूं, कैसी अर्धांगिनी हूं जो कि अपने पति को विष पीने के लिए भेज दिया। शिव जी कुछ देर नेत्र बंद रखे और राम जी का ध्यान करने के बाद नेत्र को जब खोलते हैं जय जयकार होने लगता है। प्रेम से बोलिए नीलकंठ भगवान की। तभी से भगवान रुद्र का नीलकंठ भगवान नाम पड़ जाता है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। मीठी मीठी तालियों के साथ भोलेनाथ का ध्यान करते हुए भजन का आनंद लीजिए। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार को, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार को। आयो शरण तिहारी भोले तार तार को। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। हरि बोल। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार को। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार को। बखान क्या करूँ मैं रातों के ढेर का, जबकि भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूँ मैं रातों के ढेर का, जबकि भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्तधार ओमकार को, है गंगाधार मुक्तधार ओमकार को। आयो शरण तिहारी भोले तार तार को। कैलाश के निवास नमो बार बार मीठी मीठी तालियों बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार को। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार को।
से। क्या क्या नहीं किया है हम क्या प्रमाण दे, बसे गए लोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। अब सब जीवों पर कृपा करने के लिए भोलेनाथ ने जहर का पान कर लिया, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनके लिए हाथ ऊपर करके प्रेम के साथ जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए नीलकंठ भगवान की। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, नीलकंठ महादेव की। आज समस्त देवताओं का कल्याण करने के लिए हम जीवों पर कृपा करते हुए भूत भावन भोलेनाथ ने विष का पान कर लिया। और जब विष का पान वो करते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भोलेनाथ ने जब विष का पान किया उस समय मानो ऐसा प्रतीत होता था कि समस्त देवता आदि घबरा गए थे, क्योंकि भगवान रुद्र का जो कंठ था वो विष से बिल्कुल नीला पड़ चुका था, नेत्र को बंद किए थे, उसमें भी शिव जी की माया थी। शिव जी ने सोचा इस विष को मैं पीने जा रहा हूं, पता नहीं मैं बचता हूं कि नहीं बचता, और अपने प्रभु का ध्यान करते हैं, नेत्र को बंद करते हैं, लेकिन उनकी माया को देवता आदि समझ नहीं पाए। नेत्र को बंद किए, विष का पान कर गए। देवताओं ने सोचा कि शायद विष पान करने से भोलेनाथ जी का नमो नारायण हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं बंधु। इस प्रकार विष का पान होता है। देवता दैत्य मिलकर के समुद्र का मंथन प्रारंभ कर देते हैं। एक एक करके रत्न उत्पन्न होने लगता है समुद्र से। आज समुद्र से जब रत्न उत्पन्न होने लगा तो प्रथम कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि कोई साधारण मणि नहीं है, जिसके पास जाती है वो समझ लो इंद्र से भी अग्रसर हो जाता है, इंद्र से भी आगे। और उस मणि का जैसे प्रादुर्भाव हुआ
देवता और दैत्य में युद्ध छिड़ने लगा। भगवान हर प्रकार से जाते हैं, समाधान करवाते। जब भी देवता और दैत्य में युद्ध प्रारंभ होने का समय आता है तो हरि किसी ना किसी रूप में पहुंच करके देवता और दैत्य में समाधान करवाते। मणि उत्पन्न हुआ, दूसरा रत्न पारिजात वृक्ष। पारिजात वही वृक्ष इंद्रलोक में था। इंद्रलोक से भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण जा रहे थे द्वारिका, रास्ता में पड़ गया बाराबंकी, वहां स्थापित कर दिए। कौन लेके जाएगा द्वारिका में? वही पारिजात आज भी बाराबंकी में है। जब दर्शन करना हो तो जाकर के कर लीजिएगा, आज का नहीं है। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व की घटना है। आज जब पारिजात उत्पन्न होता है, इंद्र को दिया जाता है। सुरा उत्पन्न हुआ, उसके बाद में समुद्र मंथन होते समय भगवान ही धन्वंतरी बन करके अमृत लेकर प्रकट हो जाते हैं। जैसे अमृत लेकर के प्रकट हुए, तुरंत युद्ध छिड़ने की बात आ गई। देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान तुरंत मोहिनी का रूप ले लेते हैं और उसी समुद्र मंथन से चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत